अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इजी कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपको दही बड़े बनाने का तरीका बताऊंगी। ये दही बड़े बनाना बहुत ही आसान है। आप इनकी फुल्कियाँ भी बना सकते हैं और आप चाहें तो दही बड़े भी बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पूरा रमज़ान स्पेशल अफ्तार रेसिपीज़ को देख सकें। चलिए जी, देखते हैं कि हमने ये ज़बरदस्त दही बड़े कैसे बनाए हैं। सबसे पहले चलते हैं रेसिपी के फर्स्ट पार्ट की तरफ। इसके लिए हमें 2 कप बेसन चाहिए। 1 कप हमने ऑलरेडी डाल दिया है और 1 कप हम और डालेंगे। 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हमें चाहिए मीठा सोडा और 1/2 टीस्पून चाहिए बेकिंग पाउडर। और इसके साथ चाहिए हमें नीम गर्म पानी हस्बे ज़रूरत। अच्छा जी, सबसे पहले हमने लिया है 2 कप बेसन। इसमें डालेंगे हम ये 1 से 1.5 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच चाट मसाला, ये आप चीज़ें कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 चम्मच सुरख मिर्च और 1 से 1.5 चम्मच नमक। और साथ में डालेंगे हम आधी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून मीठा सोडा। नीम गर्म पानी डालने से पहले आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। अब हम लेंगे नीम गर्म पानी और हम इसमें डालते हुए मिक्स करते जाएंगे। और हमने इसका बैटर जो है वो गाढ़ा रखना है, पतला नहीं रखना। अभी मैंने ये 2 कप बेसन में 1 कप पानी डाला है ताकि पहले मैं इसको मिक्स करके देख लूँ कि ये कितना गाढ़ा होता है। ये है अभी काफ़ी गाढ़ा। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा और पानी। अब आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो आप इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इसे आपने इस तरह से मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे। अच्छी तरह से ये ब्लेंड होके एक गाढ़ा किस्म का बैटर तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये तकरीबन इस तरह का गाढ़ा होना चाहिए। सारा कुछ बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कोई गुठली बाकी नहीं है। ऐसे अब हमने इसे 15-20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे साइड पे रख देना है। अच्छा नाज़रीन, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आपने इसको एक दफ़ा से और मिक्स करना है। ऑयल हमने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया और अब हम जो है इसके बड़े बनाएंगे। आपने लेने हैं 2 चम्मच और 2 चम्मच की मदद से आप बड़े बनाएंगे। आग को हमने बहुत तेज़ नहीं रखना, मीडियम हीट पे रखना है। 1 चम्मच लेके आप इसको इस तरह से उतार दें। फूल कर ऊपर आ जाए तो तब आपने इनकी साइडें बदल ली। अच्छा, हम इन्हें 2 बार फ्राई करेंगे। ये 2 बार फ्राई करने से बहुत अच्छी बनती हैं। अभी लाइट ब्राउन होने के बाद हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद हम इन्हें दोबारा फ्राई करेंगे। अभी हमने इन्हें डार्क ब्राउन नहीं करना, अभी हम इन्हें लाइट ब्राउन ही बाहर निकालेंगे। इन्हें अभी हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब बना लेते हैं फुल्कियाँ। फुल्कियों के लिए हम लेंगे 2 छोटे चम्मच और इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके डालते जाएंगे। 1 स्मॉल चम्मच को भी 2 हिस्सों में डालेंगे। ये देख सकते हैं कि ये छोटी छोटी जो फुल्कियाँ ये फूल के ऊपर आ गई हैं। आपको छोटी पसंद हो तो आप इसी मटेरियल की छोटी बना लें, इसी बैटर के बड़े बना लें। लोगों को माश की दाल के मुश्किल लगते हैं तो उनके लिए ये एक परफेक्ट रेसिपी है कि आप बेसन के साथ ही बना लें। अच्छा नाज़रीन, अब ये बड़े हो चुके हैं ठंडे। अब हम इसे एक दफ़ा और फ्राई करेंगे और इस दफ़ा हम थोड़ा सा डार्क ब्राउन करेंगे।
नाज़रीन ये हो चुके हैं ब्राउन, गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब आप इन्हें बाहर निकालेंगे। कि पहले आपने किस तरह के लाइट ब्राउन निकालें और अब ये इस तरह के डार्क ब्राउन हो गए हैं। इसी तरह आप सारे फ्राई करें। नाज़रीन अगर आपने जिस टाइम फ्राई किए हैं उसी टाइम दही बड़े बनाने हैं तो आप नॉर्मल टेम्परेचर के पानी के अंदर इन्हें डाल सकते हैं, और अगर आप इन्हें बना के ऐसे ठंडा होने के बाद फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और फ्रीज़ करके आप उसे फिर नीम गर्म पानी में डालेंगे। मैं ये दही बड़े रूम टेम्परेचर वाले पानी में डाल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी फ्राई किए हैं। तो अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगो देंगे। रेसिपी का दूसरा पार्ट, इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम दही, 1 से 2 अदद आलू मीडियम साइज के छोटे पीस करके उबाल के रखे हैं, 2 अदद भरी कटे हुए टमाटर, 1 अदद भरी कटा हुआ प्याज ये धो के रखा है, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच जीरा और 1 भरी कटी हुई हरी मिर्च, आधी चम्मच चाट मसाला। ये हस्बे ज़रूरत आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हमें चाहिए साथ में इमली की चटनी। रेडी करने के लिए आप पहले उसको अच्छी तरह से फेंट लें। ये बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, अगर गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। सबसे पहले डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च, और ये 1 चम्मच जीरा में से हमने आधी चम्मच डाल दिया और आधा हमने बचा लेना, और इसी तरह ग्रीन चिली भी आधी डाल के आधी बचा लेनी है। इसके बाद आप डालेंगे प्याज, वो भी आपने थोड़े से ऐड करने हैं, बाकी साइड पे रहने देने हैं। थोड़े से टमाटर और थोड़े से आलू, वो भी साइड पे रहने दें। अब आप इन्हें कर लें आराम से मिक्स। आप चाहें तो एक दिन बड़े बना सकते हैं, एक दिन दही फुल्की बना सकते हैं, चाहें तो मिक्स बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा नाज़रीन 10 से 15 मिनट गुजर गए हैं और बड़े पानी में हो चुके हैं नरम। अब जो हमने दही का मटेरियल पहले बना के रखा था वो हम उसकी एक लेयर नीचे डालेंगे, बेस पे डाल दिए। बेस पे डालने से ये होता है कि वो प्रॉपर नरम होते हैं। आप उसको इस तरह से फैला लें। अच्छा, दही बड़ों को आपने इस तरह से पानी में निकालना है और हाथ से आपने इस तरह से प्रेस करके उसका पानी निचोड़ देना है, और निचोड़ने के बाद आप उसको इस तरह से रखते जाएं। अब हम इस पे डालेंगे थोड़े सारे आलू, थोड़े से चॉप टमाटोज, डालेंगे हम थोड़ा सा प्याज, ये ग्रीन चिली, और हम डालेंगे 1 चम्मच इमली की चटनी, और इसके बाद डालना है आपने बाकी का दही। बहुत से लोग बड़े लगा के ऊपर से खाली दही डाल देते हैं, बट मैं रेकमेंड करती हूँ कि पहले नीचे भी एक लेयर लगाएं और ऊपर भी, उससे दही बड़े पूरी तरह योगर्ट में सोख होंगे। अच्छा, अब आप इसके ऊपर भी एक गार्निशिंग कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि परफेक्ट किस्म के दही बड़े तैयार हैं, और ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। दिल अगर जिद पे अड़ा हो तो लाजमी खाएं दही बड़े, और आप इस बटन पर दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर आने वाली वीडियो को देख सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रमज़ान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।